नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। प्रयागराज में नदियों में बाढ़ का पानी उतरते ही महाकुंभ की तैयारियां तेज हो गई हैं। ट्रेंजिंग मशीनों से घाट तैयार हो रही हैं, धाराएं बनाई जा रही हैं ताकि लोगों को नहाने में सुविधा रहे। और मेले में नदियों पर 30 पीपे के पुल भी बनाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि इस बार कुंभ में 50 करोड़ लोग दुनिया भर से आएंगे और विदेशों में कुंभ की ऑफिशियल वेबसाइट को भी खूब देखा जा रहा है। देखिए महाकुंभ पर खास पेशकश। प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ शुरू होने जा रहा है और करीब 4000 हेक्टेयर क्षेत्र में मेला बसाया जा रहा है, जिसमें करोड़ों लोगों के आने की संभावना है। इसी संख्या को देखते हुए 2019 के मुकाबले 800 हेक्टेयर अधिक क्षेत्र में मेला बसाया जा रहा है, जो 25 सेक्टर्स में विभाजित होगा। अभी तक कुंभ में सबसे बड़ी समस्या गंगा के प्रवाह की होती थी, जिसके कारण बीच में कई ऐसे टापू बन जाते थे जिसे इस्तेमाल में नहीं लाया जा पाता था। लेकिन इस बार मेला प्रशासन सजग है, जिसने IIT गुवाहाटी की मदद से पानी में 3 ड्रेजिंग मशीनें उतारी हैं, जो ऐसे टापुओं को खत्म कर रही हैं और धाराओं की चैनलिंग कर रही हैं। प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 से शुरू होने जा रहे कुंभ मेले में गंगा के तमाम घाटों के विस्तारीकरण और गंगा की धारा के एकीकरण के लिए ड्रेजिंग टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा रहा है। तो IIT गुवाहाटी की मदद से जो तमाम टापू गंगा में उभर आए हैं, उनको ख़त्म करके एक धारा बनाई जा रही है। अगर आप सामने देखें तो बीच बीच में जो टापू नज़र आते हैं, इन टापुओं को काटकर जो एक ड्रेजिंग मशीन सामने आपको दिखाते हैं, ड्रेजिंग मशीन टापुओं को पानी के साथ काट करके दूसरे छोर पर फेंकती है और यहाँ पर जो गंगा का टापू बीच में दिखाई देते हैं, उसकी जो बालू मिट्टी है वो इधर दूसरे साइड आ जाती है और गंगा की धारा धीरे धीरे एक हो जाती है। तो कुंभ मेले के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा घाट उपलब्ध हो और गंगा की धारा अगर एक हो जाएगी तो न सिर्फ उसमें गहराई होगी, प्रवाह होगा, बल्कि उसमें जो श्रद्धालु जब पहुँचेंगे तो उनके लिए ज़्यादा जो घाट का एरिया है वो भी उपलब्ध होगा। संगम क्षेत्र में गंगा के बीच उभर आए टापुओं के बीच गरजती ड्रेजिंग मशीनें दरअसल तमाम टापुओं को खत्म करने के लिए नदी में उतरी हैं। ये ड्रेजिंग मशीन टापुओं के बीच जाकर वहां की गाद और बालू को पानी के साथ खींचकर नदी के उस छोर पर फेंकती हैं, जहां घाट का क्षेत्रफल बढ़ाना होता है। इससे चौड़ा घाट होने पर स्नानार्थियों, श्रद्धालुओं और पर्यटकों को सुविधा मिलती है। ये आपने देखा होगा कि गत माघ मेले से ही संगम का जो एरिया है वो गंगा जी की कटान के कारण काफ़ी रिड्यूस हो गया है, काफ़ी कम हो गया है। इसके अलावा गंगा जी जब बाढ़ का पानी रिसीड होता है तो अक्सर हम लोग देखते हैं 2 धाराएं या 3 धाराएं बन जाती हैं, जिससे बीच में टापू जैसी स्थिति आ जाती है, तो वो लैंड हमारे यूज की नहीं रहती है। तो गत कुंभ में भी हमने ये प्रैक्टिस की थी और इस बार भी हमने प्रैक्टिस की है कि इसको रिवर को चैनलाइज कर दिया जाए, मतलब जो 2 धाराएं हैं उनको एक जैसे ही बहाया जाए, मतलब चैनल में बहें एक। तो इससे हमारे फ़ायदा ये होगा कि हम लोगों को घाट बनाने में सुगमता होगी। अधिक से अधिक अगर हम लोग लैंड क्लेम कर लेंगे तो इसके निमित्त हम लोगों ने ड्रेजिंग का कार्य इसमें कराया। इसमें IIT गुवाहाटी से हम लोगों ने स्टडी कराई है, इसकी टोपोग्राफी काफ़ी स्टडी हुई है। उनके सुझाव हैं कि कहाँ पर ड्रेजिंग की जाए, कितना ड्रेजिंग की जाए, ये उनके सुझाव को लेकर ये इरिगेशन विभाग इसकी ड्रेजिंग करा रहा है। घाट का बड़ा मैदान मिल जाएगा, वहीं दूसरी गंगा की धारा के एकीकृत होने से गंगा का प्रवाह भी बढ़ जाता है। अगर कुंभ मेले के लिहाज से देखें तो जिस कुंभ में करोड़ों श्रद्धालुओं को पहुंचना है, उस कुंभ के लिए अधिक क्षेत्रफल उपलब्ध हो जाता है। इतना ही नहीं, लोगों को एक धारा में स्नान करने का अवसर भी उपलब्ध होगा और धारा में स्नान के लिए पानी भी पर्याप्त मात्रा में होगा। तो ये पद्धति आसान होती है। उससे हम लोग एक तो 2 पर्पस मेन है। एक तो हम लैंड रिक्लेम कर लेते हैं, दूसरा हमारे को रिवर चैनलाइज हो जाती है। रिवर चैनलाइज होने के वजह से हम लोग अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं, अच्छे से घाट हम निकाल सकते हैं और सर्कुलेटिंग एरिया का डिसीजन ले सकते हैं। तो ये काफ़ी कारगर पद्धति है। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि काफ़ी कारगर और काम भी हो रहा है और कर लेंगे इसको। गंगा की धारा की दिशा बदलने में कुंभ प्रशासन IIT गुवाहाटी की मदद मिल रही है। IIT गुवाहाटी की टीम ने यहां पहुंचकर सर्वे किया था, जिसके बाद गंगा में ड्रेजिंग करने का फैसला लिया था। गंगा का प्रवाह बदलने का काम मई-जून में शुरू हुआ था। उस समय भी ड्रेजर से बालू निकालकर नई धारा बनाई गई थी। सिंचाई विभाग इस ड्रेजिंग में जी जान से जुटा है। वर्तमान प्रवाह क्षेत्र में लगभग 200 मीटर दूर नए मार्ग पर गंगा का प्रवाह भी शुरू हो गया है। इससे महाकुंभ में श्रद्धालुओं को गंगा में पर्याप्त जल मिलेगा। इसकी गहराई 2 मीटर से अधिक होगी।
देश में ऐसे कम उदाहरण ही मिलेंगे जब किसी बड़ी नदी के प्रवाह को मोड़ा जा रहा हो। मेला प्राधिकरण के मुताबिक ड्रेजिंग का काम कुंभ से पहले पूरा कर लिया जाएगा। हालांकि मेले के बाद जब बारिश का मौसम आएगा तो गंगा में दोबारा कटान शुरू होगी और गंगा का प्रवाह फिर बदल जाएगा। तो इस तरह से गंगा के किनारे अधिक घाट का एरिया उपलब्ध हो जाएगा और गंगा की धारा एक हो जाएगी। उसमें प्रवाह के साथ, गति के साथ और गहराई के साथ स्नान करने का अलग आनंद होगा। हालांकि स्नान करने के लिए एक गहराई निश्चित होती है और उसके लिए डीप वाटर बैरिकेडिंग भी लगाई जाती है, लेकिन पानी जब प्रवाह के साथ रहेगा तो स्वच्छ होगा, निर्मल होगा और लोगों को उसमें स्नान का आनंद भी आएगा। और इस लिहाज से तमाम घाटों के विस्तारीकरण के लिए प्रयागराज में संगम तट पर गंगा नदी पर ड्रेजिंग टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा रहा है। और जो प्रयागराज मेला प्राधिकरण के अधिकारी हैं वो कहते हैं नवंबर 2024 के अंत होते होते गंगा की धारा को जो है एकीकृत कर लिया जाएगा। गंगा में ड्रेजिंग के साथ ही नदी पर पीपे के पुल भी तैयार होना शुरू हो चुके हैं। प्रयागराज में लगने जा रहे महाकुंभ में पीपा पुलों का निर्माण शुरू हो चुका है। 2019 कुंभ में 22 पीपे के पुलों की तुलना में इस बार 30 पीपे के पुलों का निर्माण गंगा और यमुना नदी पर किया जा रहा है, क्योंकि इस बार आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या रिकॉर्ड तोड़ होगी। गंगा यमुना में जलस्तर कम होने के बाद से PWD की तरफ से पीपा पुल का निर्माण तेज हो गया है। ओल्ड GT रोड पर 2, गंगोली शिवाला पर 1 और हरिश्चंद्र मार्ग पर 1 पुल को तैयार करने का काम शुरू हो चुका है। जोशी क्षेत्र में 2 पुलिया बनाने का शुरुआत 2 हफ्ते पहले से चल रही है। जनवरी 2025 से प्रयागराज के संगम तट पर शुरू होने जा रहे कुंभ मेले में पीपे के पुल बनाने का काम तेज़ी पकड़ रहा है धीरे धीरे। अब आप देखें यहाँ पर तमाम जो पीपे के पुल हैं वो बनाए जा रहे हैं। कुल 30 पीपे के पुल बनाए जाने हैं जो गंगा के इस पार से उस पार दूसरे छोर की तरफ जाएंगे। तो पीपे के जो पुल हैं आप देखें तो ये पीपे होते हैं जिस पर पीपे के ऊपर गार्डर लगाया जाता है। उसके बाद उन पीपों को यहाँ पर एक सीरीज़ में गार्डर के साथ यहाँ पर नदी में एक सीरीज़ में रखा जाता है और उनके ऊपर फिर इस तरह के ये लकड़ी के स्लीपर जो है बिछाए जाते हैं। उसके ऊपर ये पूरा जो यातायात है वो चलता है और ये इनके अंदर इतनी क्षमता होती है कि इसके ऊपर से भारी वाहन भी गुजरते हैं। ट्रक और तमाम जो मालवाहक जो वाहन होते हैं वो इससे गुजरते हैं। और ये पीपे के जो पुल होते हैं ये नदी में तैरते रहते हैं। अगर नदी का पानी घटता बढ़ता है तो ये ऊपर नीचे अपने हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये पीपे के जो पुल होते हैं ये मेला के समय बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि जो मेला होता है उसको ये विस्तार देते हैं और नदी के दोनों छोर पर मेला बसता है, आपस में मेलों को कनेक्ट करते हैं। तो अब देखना ही होगा कि जो डेडलाइन दी है सरकार ने और प्रशासन ने नवंबर के भीतर सभी 30 पीपे के पुल तैयार करने। हालांकि जिस तरह से गंगा का पानी देर से पीछे घटा है, गंगा में जो बाढ़ आई थी वो देर से पीछे गई, उसके चलते काम पहले से ही विलंब से चल रहा है। तो जो नई डेडलाइन है उसके मुताबिक ये पीपे के पुल तैयार होने हैं और उसके लिए जो काम है वो यहाँ पर ज़ोरों शोरों से चालू है। मेला प्रशासन के मुताबिक नवंबर तक पीपा पुल बनाने का काम पूरा हो जाएगा। कुंभ मेले का आयोजन गंगा और यमुना के दोनों छोरों पर होता है जिनको ये पुल जोड़ते हैं। हमारा लेवलिंग का कार्य काफ़ी हद तक पूरा तेज़ी से चल रहा है और इसी क्रम में हम लोगों ने PWD विभाग ने पॉन्टून पुल का निर्माण भी प्रारंभ कर दिया है। सभी पॉन्टून पुल का जो अलाइनमेंट है वो फ्रीज कर दिया गया है और इस पे कार्य भी शुरू हो गया है। जैसे ओल्ड GT का जो पॉन्टून पुल है, मोरी पे है, जो त्रिवेणी पे है, काली पे, सब पे काम शुरू हो चुका है। कब तक तैयार है? सारे पॉन्टून पुल हम लोग नवंबर तक पूरा कर देंगे। इन पीपे के पुलों का निर्माण भी काफी रोचक तरीके से होता है। बहते पानी की धारा में इन पुलों को तैयार किया जाता है। इसके लिए पुरानी तकनीक का ही इस्तेमाल किया जाता है। चूंकि ये पीपे पानी में तैरते रहते हैं इसलिए इन्हें विशेष तरीके से बनाया जाता है। तेज नदी की धार के बीच जो पीपे के पुल बनाए जाते हैं वो पानी घटने के साथ ऊपर नीचे तो होते रहते हैं, लेकिन पीपे के पुल अपने स्थान से आगे पीछे ना जाएं और उसके लिए क्या व्यवस्था की जाती है वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो जो पीपे के पुल बनाए जाते हैं उनके साथ इस तरह का स्ट्रक्चर, लकड़ी का स्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है। आप देखें तो ये ऊपर से नुकीला है, ये जो स्ट्रक्चर है ये ऊपर से नोक जैसी इसको बनी है और उसको ले जाकर नदी में डाला जाता है और ये
पानी के अंदर धंसता जाता है। फिर अगर आप इसको नीचे की तरफ देखेंगे तो नीचे जो है बैग जैसा बड़ा एक स्पेस होता है जिसमें बालू की बोरियां भर दी जाती हैं और ये ज़मीन में धंस जाता है और इसकी मदद से जो पीपे के पुल हैं उनको बांधा जाता है और उसके बाद वो अपने स्थान से हिल नहीं पाते। तो तमाम जो धाराएं होती गंगा यमुना में चूँकि तमाम पीपे के पुल बनने हैं, कुल 30 पीपे के पुलों का निर्माण हो रहा है और वो अपने स्थान पर बने रहें, आगे पीछे ना जाएं, उसके लिए इस तरह का सपोर्ट जो है तमाम जगहों पर पीपे के पुल में लगाया जाता है और इसकी मदद से पीपे के पुल अपने स्थान पर स्थिर होते हैं और लगातार पूरे मेले के समय तक वो ऐसे ही अपने स्थान पर बने रहते हैं। कुंभ मेले में नदी के दोनों तरफ तंबुओं की नगरी बसती है। ऐसे में 30 पुल मेले में आवागमन के लिए वरदान साबित होते हैं और पूरे मेला को एक कर देते हैं। पीपे के पुल पर गुजरते पेशवाई और शाही जुलूस के दृश्य मेले की रौनक और खूबसूरती को चार चांद लगा देते हैं। अगर कहा जाए कि ये पीपे के पुल मेले की जान है तो गलत नहीं होगा। मेला प्रशासन कुंभ की व्यवस्था को लेकर जी जान से जुटा है और सरकार भी चाहती है कि इस महाकुंभ का प्रचार प्रसार बड़े पैमाने पर विश्व में हो, जिसके लिए 6 अक्टूबर को कुंभ की ऑफिशियल वेबसाइट और लोगो लॉन्च किया गया था, जो अब काफी सर्च किया जा रहा है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे थे और यहां पर प्रयागराज मेला प्राधिकरण के दफ्तर पहुंचकर उन्होंने कुंभ की वेबसाइट, लोगो और कुंभ का ऐप लॉन्च किया था और उसके बाद से कुंभ की वेबसाइट देश और दुनिया भर में तेज़ी से लोकप्रिय हो रहे हैं। कुंभ की वेबसाइट को ब्राज़ील और तमाम यूरोपियन कंट्रीज सहित तमाम देशों में तेज़ी से उनको लोगों के बीच में हिट किया जा रहा है। तेज़ी से लगातार उसके जो हिट्स हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। तो यूरोपियन कंट्रीज़ के अलावा अफ्रीकन कंट्रीज़ सहित देश और दुनिया भर में जो कुंभ की वेबसाइट है उस पर लगातार हिट्स मिल रहे हैं और एक अनुमान के मुताबिक कुंभ की वेबसाइट दुनिया भर के सबसे अधिक सर्च की जाने वाली वेबसाइट्स में से एक है। अमेरिकन और यूरोपीय देशों के अलावा दुनिया भर में लगातार कुंभ की वेबसाइट सर्च की जा रही है, जिसके बाद से कुंभ वेबसाइट दुनिया में सबसे तेजी से सर्च की जाने वाली वेबसाइट बन चुकी है। लोग मानते हैं कि इस वेबसाइट से बाहर रहने वाले लोगों को अच्छी जानकारी मिल सकेगी। और ये जो वेबसाइट जो इन्होंने बनाई है बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छी इसमें इन्फॉर्मेशन है। तो जो इसका लिंक है वो हम अपने रिलेटिव्स को, अपने जानने वालों को जो विदेशों में हैं और दूसरे शहरों से जो हमारे कुंभ को लेकर के जो कुंभ में आने वाले हैं उसके लिए एक्साइटेड बहुत हैं कि नहीं हमें आना ही है श्रद्धा जी, और हम आपके शहर में आएंगे। और हमारे ब्रदर इन लॉ भी यूएस में हैं तो वो भी बहुत एक्साइटेड हैं, उन्होंने भी अपनी टिकट्स वगैरह के लिए प्लान वो लोग कर रहे हैं। तो ये मैं लिंक उनको दे रही हूँ, तो उस लिंक से काफ़ी उनको इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है। और जो नहीं जो एकदम नए हैं, पहली बार आना चाह रहे हैं अकोमोडेशन के लिए या कैसे क्या रूट रहेगा, तो बहुत सारी उसमें इन्फॉर्मेशन अच्छे से लोग उसमें मिल जा रही है, लोगों को हेल्पफुल है। मेला प्रशासन के मुताबिक कुंभ से बड़ा कोई भी धार्मिक आयोजन विश्व में नहीं होता है, लिहाजा इसके प्रचार प्रसार में सरकार लगी है। इस वेबसाइट में वो सारी जानकारी दी हुई है जो कुंभ आने वाले व्यक्ति के लिए जरूरी है, जैसे कब स्नान होगा, कहाँ रहने की व्यवस्था है और कैसे पहुँचना होगा। एक्सपेक्टेशंस हमारे यही थे कि ये गत कुंभ में भी हम लोगों ने वेबसाइट डेवलप की थी, इस वर्ष भी हम लोगों ने महाकुंभ 2025 के दृष्टिगत हम लोगों ने वेबसाइट डेवलप की है, मोबाइल एप्लीकेशन भी है, हमारा कुंभ का लोगो भी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसका लॉन्चिंग हो गई है और सूचना विभाग इसके प्रचार प्रसार में लगा है। वेबसाइट हम लोग जानते ही हैं कि महाकुंभ से बड़ा कोई समागम इस पृथ्वी पर नहीं होता और ऐसा देश ही नहीं अपितु विदेश के लोग भी इसको मानने लगे हैं और इसको अप्रिशिएट करते हैं। तो वो वेबसाइट हमारी कारगर होगी उन सब तक अपनी बात पहुंचाने की। और हम लोगों ने वेबसाइट में सभी पहलुओं को कवर किया है, मतलब वो एग्जॉस्टिव है पूरी वेबसाइट। अगर आप देखेंगे तो उसमें सब चीज़ें हैं, कब हमारे स्नान की तिथियां हैं, कब से कुंभ प्रारंभ हो रहा है, कौन से अखाड़े हैं, कौन से प्रमुख संत हैं यहाँ पर जो मेले में आते हैं, उनसे कैसे संपर्क किया जाए, उनके धर्म का जो थोड़ा बहुत संक्षिप्त विवरण है, परिचय भी है, कब आना है, कहाँ कहाँ रुकना है, कैसे आना है, कहाँ नहीं जाना है, क्या करना है, डूज एंड डोंट्स, इस तरह की समस्त जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो हमारी वेबसाइट प्रदान करती है। तो वो एक काफ़ी मददगार और कारगर साबित होगी हमारे आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए। इस कुंभयात्रा.com से बुकिंग करने पर कोई चीटिंग का खतरा नहीं रहता। इसमें बुकिंग पूरी तरह सुरक्षित रहती है। ये मैंने अपना एक वेबसाइट खोला हुआ है कुंभयात्रा.com और इसकी सबसे ख़ास बात क्या है कि आप कहीं से भी बुक करेंगे तो आपको चीट होने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है, लेकिन इसमें क्या है कि आप इसके थ्रू अगर अपनी बुकिंग करते हैं तो आप गवर्नमेंट से आप सिक्योर हैं
और सारी चीज़ें इसमें बहुत अच्छे से दी हुई। तो जितने भी आपके भी जानने वाले या मेरे जानने वाले, हम सब लोगों को ये लिंक भेजनी चाहिए। मैं भेज भी रहा हूँ ताकि लोग इस पे सर्च करके हमारे कुंभ मेले को स्टे का यहाँ पे और जितनी भी सुविधाएं उसका आनंद ले सके। वरना क्योंकि आप जानते हैं इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, अगर हम पहले से बुकिंग करा के नहीं आएंगे तो हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इसलिए लगातार उसको जिस तरह से हिट्स मिल रहे हैं, उसके बाद जो प्रयागराज मेला प्राधिकरण है वो मान रहा है कि कुंभ की लोकप्रियता और कुंभ को लेकर जो क्यूरियोसिटी है, जो लोगों की जिज्ञासा है, वो लगातार बढ़ रही है। और सरकार जिस तरह से कुंभ मेले का प्रचार प्रसार कर रही है और जिस तरह से सरकार का अनुमान है कि 40 करोड़ के आसपास श्रद्धालु प्रयागराज के कुंभ मेले में पहुंचेंगे, तो उसकी एक वानगी, उसकी वेबसाइट की लोकप्रियता बता रही। दुनिया भर से लोग कुंभ में आकर कुंभ को नजदीक से देखना चाहते हैं। वेबसाइट के जरिए लोग यहां टेंट सिटी से लेकर तमाम जरूरी बुकिंग करने के अलावा महत्वपूर्ण स्थलों को भी सर्च कर रहे हैं। उनके लिए, सभी के लिए इंतजाम है यहाँ पर। हम लोग, आप जानते ही हैं, 4000 हेक्टेयर में हम लोग अपने यहाँ मेले की बसावट करते हैं। इसके अलावा जो विदेश से सैलानी आ रहे हैं उनके लिए हमने टेंट सिटी की व्यवस्था टूरिज्म डिपार्टमेंट के माध्यम से की है। उनकी वेबसाइट है, वो अपने वेबसाइट पर जा करके उसकी बुकिंग करा सकते हैं, अपनी जर्नी को प्लान कर सकते हैं। उनका सभी का स्वागत है, सभी के लिए समुचित व्यवस्थाएं। टेंट तीन जगहों पे बनाई जा रही टेंट सिटी। एक तो अरैल में है, एक झूसी में है और एक हम परेड क्षेत्र में भी टेंट सिटी बना रहे हैं। विदेशी सैलानी सबके लिए है, कोई भी बुक करा सकता है। विदेशी सैलानी, देश के जो पर्यटक और आने चाहे वो भी है। विदेशी, हमारे जो भी विदेशी सैलानी जिनको हिंदू सनातन धर्म में इंटरेस्ट है, उनकी मान्यताएं हैं, वो इसको देखने आते हैं। विभिन्न अखाड़ों से, विभिन्न धर्मावलंबी आचार्यों से, संतों से वो लोग जुड़े हुए हैं, उनके माध्यम से भी वो लोग आते हैं। तो उन सभी का स्वागत है। तो माना जा रहा है कि इस बार के महाकुंभ पर प्रयागराज में जो लोग आएंगे उन्हें पूछने जांचने की ज्यादा जरूरत नहीं होगी। उनको वेबसाइट पर कुंभ की पूरी जानकारी मिल जाएगी और कुंभ मेले में रास्तों के लिए तो गूगल ने पहले ही मैपिंग कर दी है। प्रयागराज मेला प्राधिकरण के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार के लिए को अपनी एक उपलब्धि के तौर पर देख रहा है। और लोगों का मानना है कि जिस तरह से सरकार ने कुंभ मेले का प्रचार प्रसार किया है, उसके चलते कुंभ अब दुनिया भर में सबसे लोकप्रिय महापर्व बनने जा रहा है। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश।